नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बात हो रही है लालू यादव के स्वास्थ्य की। जी हां, पटना में जिस तरह से उनका पटना के पारस हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था, उसके बाद उन्हें डॉक्टरों की सलाह पर दिल्ली एम्स भेज दिया गया। कल देर रात लालू यादव दिल्ली एम्स में भर्ती हो गए और आज उनका इलाज चल रहा है। इस इलाज के बीच एक शब्द निकलकर सामने आ रहा है, बॉडी लॉक। जी हां, लालू यादव की बॉडी लॉक हो गई है और शरीर में मूवमेंट नहीं है। जितना होना चाहिए वो मूवमेंट नहीं है, बॉडी लॉक हो गई है। तो ये शब्द आज सुबह से लालू यादव की सेहत को लेकर तैर रहा है और ये चर्चा हो रही है कि बॉडी लॉक हो गया है लालू यादव का। और इस संबंध में बयान भी आया नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का। उन्होंने बताया कि लालू यादव की बॉडी में जो बॉडी लॉक हो गई है और मूवमेंट नहीं है शरीर में। इस तरह की बात, वो बयान उन्होंने कल दिल्ली पहुंचने पर दिया था। तो वो बयान पहले आपको सुनवाते हैं और उसके बाद तेज प्रताप यादव का आज का बयान भी सुनवाएंगे आपको और फिर बॉडी लॉक के बारे में भी बताएंगे। तो सुनिए पहले तेजस्वी यादव का वो बयान जो उन्होंने बॉडी लॉक के बारे में जानकारी दी। इलाज के लिए एम्स में क्यों बेहतर इलाज हो सकता है, क्योंकि यहाँ के डॉक्टर हिस्ट्री जानते हैं लालू जी का, कार्डियक के हों या नेफ्रो के हों। तो जो गिरे हैं 3 जगह फ्रैक्चर आई है पैर इसमें उसमें, तो गिरने के बाद उसके बाद जो और कॉम्प्लिकेशन जो बढ़ा है, क्योंकि बॉडी लॉक हो चुका है, बॉडी में मूवमेंट नहीं रहा है, बहुत सारी दवाएं चल रही हैं और कुछ वजह से जो है, क्योंकि हिस्ट्री यहाँ के डॉक्टर जानते हैं, जो भी कॉम्प्लिकेशंस हैं ऑर्गन पे कल को कोई असर ना पड़े, चाहे हार्ट हो या किडनी हो, तो उसको देखते हुए यहाँ लाया गया है। क्योंकि ट्रांसप्लांट की बात तो चल ही रही है और क्रेटिनिन जो है वो पहले से 4 पॉइंट समथिंग था, जो कि अब 6 से ऊपर हो गया था। और ऑक्सीजन का जो लेवल था उनका, क्योंकि कंजेशन काफ़ी ज़्यादा चेस्ट में आया है और फीवर भी रहा है उनको 2-3 दिन कंटिन्यूसली, तो आफ्टर इफेक्ट जो रहा है, कुछ दवाइयों का थोड़ा डोज ज़्यादा हो जाने से उन पे कॉम्प्लिकेशंस बढ़ गई थी, जिसका रिस्क हुआ और अचानक चैनल फानन में इमरजेंसी में हम लोगों को ले जाना पड़ा रात के 3:30 बजे। तो सारी चीज़ें को देख के कंट्रोल सिचुएशन जो भी था इमरजेंसी का, वी हैव प्रिवेंटेड दैट, कंट्रोल कर लिया है। अब आगे जैसा डॉक्टर एडवाइस करेंगे, अगर 1-आध हफ्ता 2-4 हफ्ते बाद अगर थोड़ा बेटर हो जाए कंडीशन, उनको इंटरनेशनली ट्रैवल के लिए होगा तो हम सिंगापुर भी ले जाएंगे। सुन लिया आपने कि तेजस्वी यादव ने बताया कि लालू यादव की बॉडी लॉक हो गई है। दरअसल लालू यादव राबड़ी आवास में थे, उस दौरान सीढ़ी से गिर गए और उनके कंधे में फ्रैक्चर हो गया, साथ ही साथ कमर में भी चोट आई। उसके बाद अचानक उनका बीपी शुगर लेवल हाई हो गया, तबीयत बिगड़ गई और आनन फानन में उन्हें पारस हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। पटना में 2-3 दिन रखने के बाद स्थिति में बहुत ज्यादा सुधार नहीं दिख रही थी। तो ऐसे में परिवार वालों ने डॉक्टरों के साथ निर्णय लिया कि लालू यादव को एम्स ले जाया जाए। और कल जिस तरह से दिन भर प्रक्रिया चलती रही एम्स ले जाने की और देर रात तक लालू यादव को एम्स ले जाया गया, तो आज ये जब बॉडी लॉक की चर्चा होने लगी कि लालू यादव की तबीयत ज्यादा खराब है और बॉडी लॉक की बात सुनकर लोग स्तब्ध रह गए और बॉडी लॉक और बॉडी में मूवमेंट नहीं होने की बात जो खबरें आई, उसके बाद लोगों की चिंता बढ़ गई। जी हां, लेकिन इस चिंता को दूर कर देगा तेज प्रताप यादव का वो बयान जो अभी अभी आया है थोड़ी देर पहले, और उन्होंने बताया है कि लालू यादव जो हैं वो बिल्कुल सही हो रहे हैं, धीरे धीरे स्वस्थ हो रहे हैं, उनका बॉडी लॉक नहीं है। तो तेज प्रताप यादव बॉडी लॉक के बारे में क्या कह रहे हैं, ये आपको सुनवा देते हैं। लग रहा है अभी सुधार है उनके सेहत में? नहीं, अभी धीरे धीरे स्टेबल होंगे अभी, और अभी कंडीशन तो वैसे ही बनी हुई है और डॉक्टरों की पूरी टीम है और हम लोग प्रार्थना भी कर रहे हैं कि जल्द से जल्द स्वस्थ हों। और अंदर से विल पावर उनका बहुत मजबूत है, तो धीरे धीरे रिकवर होगा। क्योंकि फ्रैक्चर हुआ था हैंड में और पैर में भी हुआ था, दोनों अंगूठा और उंगली
जो है वो, और इधर कमर में। तो धीरे धीरे टाइम लगता है, हड्डी टूटता है तो आप लोग को पता है कि कितना ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, लेकिन धीरे धीरे स्टेबल हो जाएंगे। बॉडी दिल्ली में आपको लग रहा है दिल्ली में बहुत अफवाहें भी फैलाई जा रही हैं बहुत तरह की, हाँ? उनकी तबीयत को लेकर बहुत तरह की अफवाहें भी ना, फैलाई जा अफवाह का बात नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन अब है कि थोड़ा सा टाइम लगेगा उनको रिकवर होने में। बॉडी लॉक जैसी कोई बात नहीं नहीं, है। बॉडी लॉक जैसी कोई बात जो मूवमेंट है अभी वो खुद से खाना पीना खा पा रहे हैं? नहीं, खुद से तो नहीं खा पा रहे हैं जी। लेकिन खिलाया जा रहा है उनको। अच्छा, दिल्ली में आए हैं तो आपको लगता है जो कि यहाँ पहले से एम्स में डॉक्टर इलाज कर रहे हैं तो केस हिस्ट्री जानते हैं तो बेहतर इलाज हो पाएगा पटना के? हाँ, बेस्ट हो पाएगा तभी तो हम लोग लेके आए हैं। जी। सिंगापुर जाने की बात की जा रही थी, सुधार अब तो होगा? पहले स्टेबल हो जाए, Stable उसके बाद ठीक। थैंक यू। तो सुन लिया आपने, तेज प्रताप यादव का बयान है, जो दिल्ली पहुंचे हैं, सबसे बाद में पहुंचे हैं दिल्ली। हालांकि पापा से उनकी मुलाकात हुई है और पापा से बात हुई है, डॉक्टरों से भी उन्होंने बातचीत की और उन्होंने जो अभी ताजा जानकारी दी है कि लालू यादव का बॉडी लॉक नहीं है, वो बिल्कुल स्वस्थ हो रहे हैं धीरे धीरे और जल्द घर लौटेंगे, ये बातें कह रहे हैं। तो बॉडी लॉक की जब चर्चा हो रही है और जिस बॉडी लॉक की सुबह से ही चर्चा हो रही है, हालांकि यूं कहें कि कल ये चर्चा तेजस्वी यादव ने की थी कि लालू यादव का बॉडी लॉक है, तो बॉडी लॉक आखिर है क्या, ये हम जानने की कोशिश करते हैं कि बॉडी लॉक आखिर क्या है, जिसकी चर्चा है, लगातार बार बार चर्चा हो रही है। और आपको थोड़ा सा लालू यादव की सेहत के बारे में अपडेट भी दे देंगे कि आखिर क्या कुछ है। तो आपको सबसे पहले बता दें कि बॉडी लॉक आखिर क्या है। जानकारों के मुताबिक, विशेषज्ञों के मुताबिक जो हमें जानकारी मिली है बॉडी लॉक के बारे में, कि किडनी के मरीजों के साथ ऐसी स्थिति बनती है, किडनी का काम शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना है। हर दिन शरीर में जहर बनता है जिसे किडनी फिल्टर कर बाहर करती है। यूरिया बढ़ने से किडनी के काम करने की क्षमता कम हो जाती है। आपको बताएं, दरअसल लालू यादव किडनी की गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। अभी वो सिंगापुर भी जाने वाले थे, इसके लिए सीबीआई से पासपोर्ट भी ले लिया गया, लेकिन बीच में लालू यादव के साथ ये हादसा हो गया। वो घर में गिर गए और उनके कंधे की हड्डी टूट गई, कमर में चोट है और उसके बाद तबीयत बिगड़ गई है। तो ऐसे में बॉडी लॉक वाली जो हम बात कर रहे थे, दरअसल ये किडनी की समस्या से ही जुड़ी है और किडनी जो काम सही से नहीं कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में बॉडी लॉक जैसी समस्या आ गई है। दरअसल किडनी का काम, जैसा कि हमने बताया, कि फिल्टर का काम करती है किडनी, जो है शरीर में जो जहर बनता है जिस तरह से खाने के बाद, उसे बाहर फिल्टर करके निकालता है। ये काम किडनी का है और किडनी की क्षमता कम हो गई है। जैसा कि खबरें आ रही थी कि लगभग 20% ही लालू यादव की किडनी काम कर रही है, 80% किडनी जो है वो काम नहीं कर रही है। तो ऐसे में जो शरीर से जो टॉक्सिन है वो बाहर नहीं निकल पाता है, जिससे बॉडी में इंफेक्शन फैलने लगता है। यूरिया का टॉक्सिन तक जब ब्रेन तक पहुंचता है तो ब्रेन शिथिल हो जाता है। उसके बाद ब्रेन से सही सिग्नल नहीं मिलने के कारण शरीर भी पूरी तरह से शिथिल पड़ जाता है। इस स्थिति में बॉडी का बाहरी अंग भी काम करना कम कर देते हैं। ऐसी स्थिति को आम बोलचाल की भाषा में ही बॉडी लॉक होना कहते हैं और हालांकि इसे मेडिकल भाषा में कहें तो सेमी कोमा वाली हालत इसे कहा जा सकता है, बॉडी लॉक वाली स्थिति। तो ये बॉडी लॉक की जो चर्चा तेजस्वी यादव ने छेड़ी थी, बताया था कि आरजेडी सुप्रीमो का बॉडी लॉक हो गया है, तो हम उस बॉडी लॉक के बारे में आपको बता रहे हैं कि ताजा जानकारी यह है, जैसा कि तेज प्रताप यादव ने बताया कि लालू यादव की बॉडी लॉक नहीं है, बिल्कुल वो स्वस्थ हो रहे हैं धीरे धीरे और जल्द घर लौटेंगे। तो ये खुशखबरी है। हालांकि बॉडी लॉक की बात जो तेजस्वी यादव ने की थी, गंभीर थे काफी दिल्ली पहुंचने के बाद, और अब लगातार जिस तरह से एम्स में उनका इलाज हो रहा है, आपको बताएं कि लालू यादव का लगातार एम्स में पिछले दिनों भी इलाज चल रहा था जब वो रांची के रिम्स से आए थे और लगातार वो डॉक्टरों के संपर्क में बने हुए थे। इसलिए निर्णय भी लिया गया था परिवार की तरफ से कि एम्स के डॉक्टरों की देखरेख में ही लालू यादव रहेंगे। हालांकि जो कल तस्वीरें आई थी, जिस तरह से लालू यादव पटना से रवाना हुए थे एम्बुलेंस से और उसके बाद एयर एम्बुलेंस से वो दिल्ली गए, तो जो तस्वीरें आई कहीं ना कहीं समर्थकों के बीच दिल में दहशत पैदा करने वाली थी, डर पैदा करने वाली थी, क्योंकि लालू यादव जो इतने बड़े नेता हैं, जो इतने बोलने वाले नेता हैं, जनता को अपनी बोली से रिझाने वाले नेता हैं,
उस नेता के चेहरे में अगर ऑक्सीजन मास्क लगा हो और जिस तरह की हालात तस्वीरों में दिख रही थी, तो ऐसे में घबराना लाजमी है। लेकिन आपको बताएं कि अभी जो खुशखबरी आई है थोड़ी देर पहले कि तेज प्रताप यादव ने कहा है कि पापा का बॉडी लॉक नहीं है और वो जल्द स्वस्थ होकर घर आएंगे। तो लालू यादव की सेहत से जुड़ी हुई आपको तमाम बातें बता रहे थे। थोड़ी और जो बातें हम बता दें कि दरअसल एम्स में जो उनका इलाज चल रहा है, क्रिएटिनिन लेवल जिसकी चर्चा है, जो किडनी से जुड़ा हुआ मामला होता है, 4 से 7 पर पहुंच गया है और इससे डायलिसिस की जरूरत महसूस हो रही है। दरअसल ये जो क्रिएटिनिन लेवल जो 7 हो गया है, सबसे ज्यादा चिंता का विषय यही है। और बॉडी लॉक जैसे हालात जिसकी चर्चा तेजस्वी यादव कर रहे थे, और उसके बाद तेज प्रताप यादव ने कहा है कि फिलहाल उन्हें बॉडी लॉक नहीं है। तो ऐसे में अब हम दुआ करेंगे कि लालू यादव जल्द से जल्द स्वस्थ होकर घर लौटे और अपने समर्थकों से बातचीत करें। बने रहिए कशिश न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।